അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഷിഹാബാണ്. ഇന്ന് ജൂൺ 2-നാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത്. ഇന്നേക്ക് 136. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद तारिक और आप देख रहे हैं चैनल एक नज़र इधर भी। नाजरीन, आज सिहाब भाई खुद सामने आकर अपने और अपने सफ़र के बारे में बताया है और बड़े ही डिटेल में अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है। हालांकि सिहाब भाई जो कुछ भी कहा है वो अपने मादरी ज़बान मलयाली में बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसका अनुवाद हिंदी भाषा में बड़े ही आसान जबान में आपको बताऊंगा। आप चैनल पे आखिरी तक बने रहें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। सिहाब भाई सभी नाजरीन को सलाम और दुआ देते हुए अपनी बात का आगाज करते हैं। वह 2 जून 2022 का खुशनुमा दिन था जब मैं पैदल अपने घर से निकला और आज 136वां दिन है जब से मैं अपना सफर शुरू किया हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक का मैं केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और पंजाब का सफर पैदल तय कर चुका हूँ और अब तक मैं 3300 किलोमीटर का सफर कर चुका हूँ। और अब मैं अटारी वाघा बॉर्डर जो पाकिस्तान बॉर्डर से लग के है, यहाँ इंतजार कर रहा हूँ अपने आगे की सफर के लिए। तकरीबन 19-20 दिनों से एक अनप्लान्ड रुकावट की वजह से यहाँ फंसा हुआ हूँ। आप हमेशा मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, जैसा कि आप पहले करते रहे हैं इंशाअल्लाह व ताला। हम कुछ भी नहीं कर सकते या हम कुछ नहीं पा सकते, जितनी भी मर्जी हम कोशिशें कर लें, जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं चाहेगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही मुझे इस सिचुएशन से निकाल सकता है। इसीलिए अल्लाह से दुआ गो हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी दुआओं में हमें याद रखें। मैं भी अपनी दुआओं में आपको इंशाअल्लाह याद रखूंगा और इसी दुआओं की वजह से ही मैं अपने आगे का सफर आराम से तय कर सकूंगा। दोस्तों, अब मेरे पास 9 महीने बचे हैं और इस 9 महीनों में 6 महीने सफर के हैं। रबीउल अव्वल का महीना लगभग खत्म हो चुका है और अगर मैं ये कहूँ मेरे सफर के लिए सिर्फ 8 महीने बचे हैं तो बेजाना होगा। मैं यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि अपने सफर के लिए 3 महीने एक्स्ट्रा लेकर चला हूँ, जिसके लगभग 1 महीने अनएक्सपेक्टेडली होल्ड की वजह से वेस्ट हो चुका है और ये 3 महीने एक्स्ट्रा इसीलिए रखे थे। अगर सफर में कोई अनएक्सपेक्टेड रुकावट आ जाए तो ये दिन काम आ जाए और बचे हुए दिन को आराम करके गुजार दूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमसे ज्यादा बेहतर प्लान करने वाले हैं। दुआ है कि अल्लाह इस मुश्किल वक्त को आसानी की तरफ माइल कर दें। इसीलिए आप सभी से गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ करें ताकि इस मुसीबत से बाहर निकल सकूं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अभी की सिचुएशन को ध्यान रखते हुए मैं आपको बता दूं कि मुझे 6 महीने का सफर करना है, जिसमें सऊदी अरब के लिए 2.5 महीने लगेंगे, कुवैत और इराक के लिए 1 महीने लगेंगे, ईरान के सफर के लिए 2.5 महीने लगेंगे या 2 महीने लगेंगे शायद। इस तरह 5.5 महीने लग जाएंगे और पाकिस्तान में लगभग 45-50 दिन या ज्यादा से ज्यादा 56 दिन लगेंगे। तो इस तरह 6.5-7 महीने का सफर का वक्त हमारे पास है और इस तरह 9 महीने का सफर हज के लिए बचे हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ आगे का सफर बिना किसी मुश्किलात के तय हो जाए और मैं अपना सफर सऊदी अरब पहुंचकर पूरा कर सकूं और मैं प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़ियारत करूं और हज बैतुल्लाह और इमरा मस्जिदुल हराम में अदा कर सकूं। दुआ करता हूं कि मैं बहुत जल्द इहराम वाली जगह तक पहुंचूं इंशाअल्लाह व ताला। और अब मैं ये बात भी आपको बता दूं कि मेरे पीछे जो झूठे कहानी और रिवर्स फैलाए गए हैं, मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि कोई मुझे हेल्प करे और ना ही मैंने कभी ये चाहा कि मेरी पब्लिसिटी हो।
जो कुछ भी मेरे इस सफर के दौरान हुआ वह अनएक्सपेक्टेड था। जब मैं घर से निकला तब मैं बिल्कुल अकेला था। आज का वक्त बदल चुका है, ये टेक्नोलॉजी का दौर है और शायद इसीलिए हर कोई मेरे सफर से अपडेट रहना चाहता है सोशल मीडिया के जरिए से। शुरू में मैं अपना अपडेट खुद से अपने रूम से दिया करता था, उसके बाद सफर जुड़ते गए और इस तरह ये टीम बड़ा हो गया। मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि आप मेरा साथ दें और ना ही कभी कहा कि मेरे लिए रास्ते में कार का एस्कॉर्ट दें या मेरे साथ लोग सफर करें। आप जो कुछ भी मेरे बारे में बाहर से सुनते हैं वो बिल्कुल ही मिलावट है या फैब्रिकेटेड है। इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। याद रखिए, वो लोग जो इस तरह का फैब्रिकेटेड न्यूज़ फैला रहे हैं उन्हें एक दिन अल्लाह के सामने पेश होना है और जिसकी बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको माफ नहीं किया, बल्कि मैं सभी को माफ करता हूँ जो घर में बैठ के मेरे बारे में गलत बोलते हैं या मेरे बारे में गलत बातें फैला रहे हैं जो मैंने कभी बोला या नहीं बोला। और बहुत सारे ऐसे वीडियो बने हैं जिसे एडिटिंग के जरिए तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। अगर आपको सच्चाई जाननी है तो मेरे ऑफिशियल चैनल को फॉलो करें। मैं किसी से डरता नहीं सिवाय अल्लाह के। अगर मैं बिना कोई खास रुकावट के 3300 किलोमीटर सफर करके वाघा बॉर्डर तक पहुंचा हूं तो ये सिर्फ पॉसिबल हुआ है अल्लाह की मदद से और उसकी हिफाजत से। और ये सिर्फ मेरा अल्लाह ही है जो मुझे अपने मंजिल तक पहुंचने से रोक सकता है, वरना कोई नहीं। मुझे अपने अल्लाह पर विश्वास है और आप सभी मेरे लिए दुआ करें। मैं एक और कागजात का इंतजार कर रहा हूं जो मेरे सफर के लिए जरूरी है और जब ये डॉक्यूमेंट तैयार हो जाते हैं तो एक बार फिर मेरा सफर का आगाज होगा। इसलिए मेरे लिए दुआ करें कि ये काम अपने वक्त में पूरा हो जाए। अब लगभग 5900 किलोमीटर का सफर तय करना बाकी है। पाकिस्तान के बाद ईरान, इराक, कुवैत और फिर सऊदी अरेबिया। हिंदुस्तान एक बड़ा देश है जिसका सफर मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद दूसरा बड़ा देश सऊदी है जिसका सफर ना सिर्फ लंबा है बल्कि खतरे से भी भरा हुआ है क्योंकि ये एक डेजर्ट है। कुवैत और इराक का सफर थोड़ा है क्योंकि ये दोनों ही देश छोटे हैं। इसके बाद ईरान की बात करें तो ये पाकिस्तान से बड़ा है। जब हम पाकिस्तान एंटर करेंगे तो यहाँ का मौसम बिल्कुल ही अलग होगा क्योंकि उस वक्त जाड़े का मौसम शुरू हो चुका होगा। जो कुछ भी मैंने प्लान किया था जब मैं घर से निकला था वो अलग था और अब बिल्कुल ही अलग है। मैं एक बात आपको यहाँ बताता चलूं कि मैंने कभी किसी से झूठ नहीं बोला और ना ही किसी को बेवकूफ बनाया है। अगर मैं ऐसा किया हूँ तो वह मुझ पर असर अंदाज होगा। और जो कोई भी मुझे फॉलो करता है इस सफर के दौरान और जिस तरह से मैं बात करता हूँ वो सब कुछ मैं अपने ऊपर लेता हूँ और आप सब समझते हैं इस बात को बहुत ही अच्छी तरह। मैंने कभी किसी को बेवकूफ नहीं बनाया और ना ही किसी भी यूट्यूबर को इनवाइट किया कि आप मेरे इस सफर को कवर करें। जो लोग मुझे आज क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो पहले मेरे साथ मेरे शुरुआती दिनों में साथ थे। अब वे लोग लौट चुके हैं अपने घरों में अपने खुद के किसी कारण की वजह से और उसके बाद वे लोग उसमें रंग भरने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ही मामूली रोशनी में। मैं समझता हूँ कि जो हम कहते हैं या करते हैं उसका या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इफेक्ट जरूर होता है। यही आज मेरे साथ हो रहा है, कोई अलग नहीं। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कमेंट के जरिए से, क्या आप हज के लिए जा रहे हैं? फिर क्यों बेजरूरी ड्रामा कर रहे हैं? ये मेरी जिंदगी का बड़ा ही अहम वक्त है और अल्लाह ताला ने इस फिल्म को मेरे लिए वक्त किया है और ये मेरी जिंदगी का 1 साल का मेहनत है और जिसे जो कहना है वो कहता रहे। ना सिर्फ मैंने एक सुबह फजर की नमाज के बाद घर से निकल पड़ा और ये कहते हुए कि मैं मक्का मुकर्रमा जा रहा हूँ हज के लिए। मैंने इस सफर के लिए बहुत सारी तैयारियां की हैं
मैंने इस सफ़र के लिए परमिशंस लिए और कई लोगों से मशवरा किया, तभी मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे पैदल हज करना चाहिए। मैं ये बात शुरू दिन से ही कहता आ रहा हूँ कि मैं YouTube का इस्तेमाल करूँगा और अगर मैं इससे कुछ कमा सका तो मैं इसे अपने सफ़र में खर्च करूँगा, जबकि मैं पहले से ही हज के लिए रुपये इकट्ठा कर चुका था अपनी एक कार को बेचकर। मैं ये नहीं जानता कि YouTube से कमाया हुआ रुपया हलाल है या हराम है। इसके बावजूद मैंने कहा था कि मैं YouTube से जो पैसा कमाऊंगा उसे अपने सफ़र के लिए इस्तेमाल करूंगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने अभी तक YouTube से कमाया हुआ पैसा इस्तेमाल नहीं किया हूं। मैं उन पैसों का क्या करूंगा ये सिर्फ मैं और मेरा अल्लाह जानता है। मैं किसी को भी इस बारे में कन्विंस नहीं करना चाहता। मेहरबानी करके आप किसी भी तरह का कहानी ना बनाएं और ना ही बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करें। यही मेरी आप सबसे गुजारिश है। अब जो टॉक्स എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തിക്കളി, ലൈക്കും ചെയ്തളി, ഒരു കമന്റും ചെയ്തളി. കുരു പൊട്ടുന്നവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.